ग्रैटिट्यूड कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th से एक्सरसाइज 2.2 पोलिनोमियल की। तो गाइस इस एक्सरसाइज में हमने पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के उसके ज़ीरोज़ के बारे में और उनके सम और प्रोडक्ट के बारे में। तो देखते हैं क्या चीज़ होते हैं सम एंड प्रोडक्ट और क्या होते हैं ज़ीरोज़ और क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पोलिनोमियल में जब हमें ऐसा कुछ दिया हो कि a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब यहाँ पर स्क्वायर होना ज़रूरी है। हमारे पास bx है या कांस्टेंट है, c फॉर कांस्टेंट। तो गाइस ऐसा हमें एक इक्वेशन दी होगी तो सबसे पहले इसके क्या होते हैं हमारे ज़ीरोज़। तो गाइस ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास x की दो वैल्यूज़ निकल के आती हैं, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ को कहते हैं ज़ीरोज़। अब गाइस दूसरी बात, इसमें a b c कोफिशिएंट की बात हो रही है और सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में बात होगी। तो गाइस इस चीज़ को डिटेल में समझ लेते हैं ताकि जो हम ये जो क्वेश्चंस करेंगे ये क्वेश्चन हमारे इजीली हो जाए। तो गाइस इसको अच्छे से समझते हैं। तो ये गाइस हमारे पास अगर मैं सम ऑफ ज़ीरोज़ की बात कर रहा हूं तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब होता है माइनस बी अपॉन ए। तो गाइस अगर इसको लिखना हो तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिखेंगे। किसको? सम ऑफ ज़ीरोज़ को। सम ऑफ ज़ीरोज़ को हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं। गाइस ये अल्फा बीटा हमारे क्या होते हैं, इसके सॉल्यूशन होते हैं। इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की दो वैल्यूज बनेंगी, एक अल्फा होगी एक बीटा होगी। तो गाइस सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब अल्फा प्लस बीटा का सम किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए। मतलब जो भी कोफिशिएंट ऑफ x होगा उसके साथ माइनस साइन लगा लेंगे, जो भी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा, जैसे यहाँ पर a है तो यहाँ पर हम लोग a लिख देंगे। दूसरी बात, अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब होता है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फा बीटा। तो इसको एक और चीज़ लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा बीटा। तो गाइस इसका मतलब ये होगा कि जो भी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म यूज कर रहे होंगे, कांस्टेंट टर्म जैसे c के साथ x नहीं लिखा हुआ तो ये कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगेन x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो नीचे आएगा तो ये बन जाएगा हमारा c अपॉन a। तो c अपॉन a मतलब जो कांस्टेंट टर्म थी और जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट था a, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो गाइस इस पूरी एक्सरसाइज में हमें ये लेके चलना है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो फैक्टर्स बनेंगे x के, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, ये दो ज़ीरोज़ बनेंगे। जब ये दो ज़ीरोज़ को सम अप करेंगे वो किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए। मतलब जो भी कोफिशिएंट ऑफ x होगा उसके साथ माइनस साइन लगा लेंगे और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देंगे। दूसरी बात, अगर हमें बोला जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ सम तो हमें अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर देना है। ये अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करके किसके बराबर होंगे, जो भी कांस्टेंट टर्म दी होगी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब c अपॉन a को हम लोग लिख लेंगे। तो गाइज अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। तो गाइज ये है मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको मैंने सॉल्व करना है फॉर द वैल्यू ऑफ x की दो वैल्यूज निकालनी है यहाँ से। तो पहला देखो ये x स्क्वायर दे रखा है, मल्टीप्लाई करके इसको और इसको मल्टीप्लाई करके 8 बनना चाहिए, सम करके क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 4x प्लस
2x माइनस 8। अब 4 2 ज़ा 8 होता है, सम करके देखोगे तो -2 होता है। यहाँ से x कॉमन आ जाता है तो x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन आ जाता है तो x प्लस x माइनस 4, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 4 और यहाँ पर हमारा कॉमन निकल के आता है x प्लस 2। तो यहाँ से गाइज हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक x की वैल्यू होगी 4 और एक x की वैल्यू होगी हमारे पास -2। तो गाइज इसको ले लेते हैं हम लोग अल्फा और इसको ले लेते हैं बीटा। अब गाइज क्योंकि मैंने यहाँ पर वेरीफाई भी करना है कोफिशिएंट्स को, तो ये जो अल्फा बीटा आए हैं हमें पहले फर्स्ट स्टेप में करते हैं सम ऑफ जीरोस को लेके। तो सम ऑफ जीरोस में हम लोग इसको क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है ये भी देख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास 4 - 2 = 2। अगर इसको मैं, ये जो 2 मेरे को दे रखा है, इसको 1 के साथ डिवाइड कर देता हूँ और इसको कुछ ऐसा, इस 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ -(-2/1), क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइडेड बाई 1 कर दिया। लेकिन ये जो मुझे -2 दिया हुआ है, तो ये -2 मेरा कोफिशिएंट बन रहा है इसका, क्योंकि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है 2x - 8, अगर मैंने इसको ऐसे लिखना है प्लस bx + c, तो यहाँ पर हमारा माइनस कोफिशिएंट किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर, b के बराबर आ रहा है। तो ये बन गया हमारे पास -b/1। ठीक है, इस बन गया -b/1। अगर यहाँ पर, तो ये मैंने वेरीफाई कर दिया -b/a, सॉरी। तो गाइज ये मैंने वेरीफाई कर दिया कि ये जो मेरा सम ऑफ जीरोस आया था अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर है, कोफिशिएंट ऑफ -b/ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर के बराबर है। तो नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में, मतलब अल्फा और बीटा के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 4 × -2 विच इज इक्वल टू -8। तो गाइज इसको -8/1 मैं लिख सकता हूं, और जो किसके बराबर, अब ये गाइज ये -8 किसके बराबर है, c के बराबर है। तो ये c अपॉन ये 1 किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो ये आ गया a। तो c/a किसकी वैल्यू होती है गाइज, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में पढ़ा है कि c/a किसके बारे में होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में होगा। तो गाइज इस ऐसे ही हमने बाकी जो इसके पार्ट हैं उनको वेरीफाई करते हैं। तो एक क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन, तो गाइज ये है मेरा सेकंड क्वेश्चन, जिसमें मुझे क्या है 4u² + 8u। फर्स्ट क्वेश्चन का एक और पार्ट करें हम लोग, इसमें क्या है 4u² + 8u। तो यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है हमें दिख रहा है कि 4u दोनों के पास है, तो अंदर बच गया u + 2। तो यहाँ पर u की दो वैल्यूज आती हैं, मतलब 4u को = 0 पुट करेंगे तो u = 0 आ जाएगा। यहाँ पर u की दूसरी वैल्यू आती है जो क्या होती है -2। इसको हम लोग अल्फा ले लेते हैं, इसको हम लोग बीटा ले लेते हैं। अब गाइज अगर इस इक्वेशन को, ये जो 4u² + 8u मेरे को दे रखी है, इसको मैं ax² + bx + c से कंपेयर करूं तो a की वैल्यू हमारे पास 4 आती है, b की वैल्यू हमारे पास 8 आती है, और c की वैल्यू को मैं यहाँ पर 0 पुट कर देता हूँ, c हमारा 0 है। तो देखते हैं गाइस, इसको अब चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो के साथ। तो पहले सम ऑफ जीरो जो किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा के बारे में बराबर होता है। तो अल्फा और बीटा दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 0 + -2, आंसर आएगा -2 ऑफ -b = तो गाइज ये बन रहा है हमारा -8/4। -8/4 को इसके साथ कंपेयर करके देखो तो इस इक्वेशन में -8 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है b के बराबर, मतलब -8 b/4 है हमारे पास इस इक्वेशन में a,
तो 4 आ जाएगा हमारे पास a। तो गाइज ये मैंने वेरीफाई कर दिया है कि इन दोनों का प्रोडक्ट -b/a है। तो सम जो है, अब करेंगे प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में। तो ये होते हैं अल्फा बीटा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखेंगे तो ये देखते हैं, एक 0 है एक -2 है, 0 मल्टीप्लाई बाय -2 आंसर आ जाएगा 0। अब 0 को किसी के साथ भी डिवाइड करो सेम रहता है। तो गाइज ये बन गया हमारे पास वेरीफाई, क्योंकि c इसमें हमें 0 दे रखा है और a जो है वो 1 है। तो गाइज ये मैंने वेरीफाई कर दिया कि c/a जो है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आता है। तो गाइज इसके साथ ही ये जो सेकंड पार्ट हमने फर्स्ट क्वेश्चन का किया खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं एक और पार्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। तो गाइज ये है हमारा t² - 15, ये है थर्ड पार्ट। पहले इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो t² माइनस √15 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो गाइज इसको मैं a माइनस b का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, a प्लस b a माइनस b। तो t माइनस √15 और t प्लस √15 ये दो बन गए हैं। अब गाइज इसके आगे t की दो वैल्यूज निकलेंगी। t की वैल्यू पहली आएगी √15 प्लस का, और एक t की वैल्यू आएगी माइनस का √15। इसको अल्फा ले लेते हैं, इसको बीटा ले लेते हैं और इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं a वाली के साथ। तो ये ax² प्लस bx प्लस c। तो गाइज a का हमें पता है कि यहाँ पर हमें t² दिया हुआ है, b हमें नहीं दिया है, कि ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं दी इस क्वेश्चन में जिसके साथ x लगा हो। इसको 0x कर लेते हैं, प्लस c हमें दिया हुआ है 15। अब हम लोग यहाँ से वेरीफाई करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट के बारे, सम ऑफ जीरोस के बारे में, जो किसके बराबर होते हैं, अल्फा प्लस बीटा के बराबर होते हैं। अब जरा इन दोनों को सम अप करके देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा को, विच इज इक्वल टू √15 प्लस माइनस √15 विच इज इक्वल टू √15 माइनस √15। तो गाइस ये कैंसिल होके आंसर 0 हो जाता है। तो गाइस 0 को किसी के साथ भी डिवाइड करेंगे, मैं 1 के साथ कर रहा हूं, तो डिवाइड करने पर मेरा आंसर वैसे वही रहेगा। अब गाइस इससे कंपेयर कर लेते हैं, तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, -0/1 विच इज इक्वल टू -b/a। तो गाइस -b तो है नहीं, b तो 0 लिया था, तो यहाँ से हमारी वैल्यू कंपेयर हो जाती है कि -b/a के बराबर है हमारा सम ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट का भी देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को चेक कर लेते हैं, जो किसके बराबर होता है, अल्फा बीटा के बराबर होता है। अल्फा हमें √15 दिया है, बीटा हमें मल्टीप्लाई माइनस √15 दिया है, विच इज इक्वल टू -15 बन जाता है, क्योंकि 15 स्क्वायर रूट बन रहा है, स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो गाइस हमारे पास क्या बन जाता है, 15, वो भी किसका, माइनस का। अब गाइस इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 1 से डिवाइड कर देता हूँ। तो गाइस ये मेरा निकल के आ रहा है, -15 क्या है यहाँ पर, -15 है c के बराबर है। तो -15 यहाँ पर c के बराबर है, अपॉन a आ रहा है। यहाँ से मेरा रिजल्ट वेरीफाई हो जाता है कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ये c/a के बराबर है। तो गाइज ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो गाइज ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, जब हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, दिया हमें क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों हमें गिवन है। तो गाइस देखते हैं क्या बनता है। हमें दिया हुआ है अल्फा प्लस
बीटा जो किसके बराबर है, अंडर रूट 2 के बराबर है। ठीक है गाइज, अब हमें इसे क्या करना, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई 3 कर दूं तो गाइज ये बन जाएगा हमारे पास 3 अंडर रूट 2/2। ठीक है गाइज, और ये जो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है, क्योंकि ये गिवन है तो ये मैंने बनाया है। ठीक है, ये 3 आएगा गाइज। अब हमें अल्फा एंड बीटा मल्टीप्लाई में गिवन है, जो किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है, जो किसके बराबर होते हैं, c/a के बराबर होते हैं। गाइज, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ax प्लस bx प्लस c होता है तो हमारी इक्वेशन जो बनेगी द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, क्या बनेगा गाइज, b/a हमारे पास दोनों में 3 आ रहा है तो हमारे पास बनेगा 3x², a की वैल्यू पुट करके, प्लस ये bx है, b हमें दिया हुआ है यहाँ पर 3 अंडर रूट 2, तो माइनस साइन b चाहिए, तभी हम लोग b की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब माइनस ऑफ माइनस अंडर रूट 3 लिख सकते हैं इसे। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, माइनस ऑफ माइनस 3 अंडर रूट 2/3 विच इज इक्वल टू b/a माइनस का। तो गाइज इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, -3 अंडर रूट 2, बाहर x लिखते हैं, प्लस c हमें यहाँ पे मालूम है हमारा 1 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 1 पुट कर देता हूँ। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 3x², यहाँ पर माइनस आएगा 3 अंडर रूट 2x प्लस 1। तो गाइज ये हमें वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो गाइज अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें हमें दी हुई है अल्फा, सम ऑफ जीरोस जो दिया है वो 0 दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ हमें अंडर रूट 5। तो गाइज इसको लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू हमें 0 दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइडेड बाय 1 कर देता हूँ और इसको फिर से रीअरेंज करके 0/(0) विच इज इक्वल टू -b/a लिख देते हैं। और यहाँ पर अल्फा और बीटा प्रोडक्ट दिया हुआ है हमें अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 1, तो ये c/1। तो गाइज जो हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इन द फॉर्म ऑफ होती है ax² प्लस bx प्लस c के बराबर होती है। अब इसमें गाइज दोनों केसेस में ये जो मुझे a दिया हुआ है वो क्या आ रहा है, 1, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x²। अब जो b आ रहा है ये हमारे पास -0 आ रहा है, तो मैं लिखता हूँ -0x प्लस, तो c जो है वो हमारे पास अंडर रूट 5 गिवन है, मैं यहाँ पर अंडर रूट 5 लिख देता हूँ। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो x² प्लस अंडर रूट 5 हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आता है, जो हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो से बना है। अब गाइज ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाला पार्ट। आपको हमारे किसी क्वेश्चन में या इस एक्सरसाइज में किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। थैंक यू।